हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एम्स स्टेनोग्राफर 2025 की स्किल टेस्ट की डेट है वो आउट हो चुकी हैं। आपका स्किल टेस्ट है 11 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास है ज़्यादा दिन नहीं है, तो लास्ट के कुछ डेज हैं उनके अंदर आपको स्किल टेस्ट के अंदर है आपको क्या स्ट्रेटेजी है वो अपनानी चाहिए कि आप अपनी स्पीड को यहाँ पर मैक्सिमाइज कर पाओ, स्पीड और एक्यूरेसी को, क्योंकि ये दोनों ही आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन है देने के अंदर है हेल्पफुल होंगी। अगर आपकी स्पीड है एक जगह अटक गई है, नहीं बढ़ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एम्स के अगर हम स्किल टेस्ट की अगर डेट की अगर बात करें तो इस स्किल टेस्ट का जो डेट का नोटिस है वो आया है, उसके अंदर आप देख पा रहे हो जो ग्रुप वाइज पोस्ट है इनका यहाँ पर एग्जामिनेशन है कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे ग्रुप 3 कोड है, किसका है? ग्रुप 3 कोड है जो कलरक वाली पोस्टें हैं जिनके अंदर है टाइपिंग होता है, उनका एग्जामिनेशन है 10 तारीख को है। और फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रुप 34 है, किनका है? ग्रुप 34 स्टेनो वाली जो पोस्टें हैं उनका है। और इनका एग्जामिनेशन कब है? शनिवार को 11 तारीख को इनका एग्जामिनेशन है देखने को मिल रहा है। आपकी एग्जामिनेशन सिटी है वो दिल्ली ही होने वाली, दिल्ली एनसीआर। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन है नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप कौन से भी स्टेट के कैंडिडेट हों। तो आपको एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली है वो प्रिपेयर्ड रहना है। अब एक बार हम थोड़े से स्किल टेस्ट के जो कुछ पैरामीटर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जो वैसे तो एम्स का अभी ऑफिशियल जो स्किल टेस्ट के नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है कि इसके क्या नॉर्म्स होंगे, पर जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ था स्टेनो का, एम्स वाला, तो उसके अंदर कुछ नॉर्म्स हमें देखने को मिले थे। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जिसके अंदर है स्किल टेस्ट के अंदर डिक्टेशन आपको कितने की 80 WPM की और 10 मिनट वाली देखने को मिलेगी। ट्रांसक्रिप्शन टाइम है 50 मिनट रहेगा इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए और 65 मिनट्स है इसके लिए हिंदी वाले कैंडिडेट्स उनके लिए। ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट के अंदर है 100 WPM की स्पीड होती है। टाइम है वो 40 और 45 मिनट का देखने को मिलता है। जूनियर स्केलर स्टेनो के अंदर देखें तो हिंदी के अंदर होती है आपकी, तो हिंदी के अंदर होती है तो यहाँ पर जो स्पीड है आपको 64 की ही मांगी जाती है और 8 मिनट की डिक्टेशन है वो प्ले होती है। टाइम है आपको 52 मिनट्स का दिया जाता है, किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको टाइम है कितने मिनट्स का दिया जाता है? 52 मिनट्स का यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी प्रजेंट कैंडिडेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका टाइपिंग के अंदर है लेआउट है वो कैसा होगा। इंग्लिश के अंदर अब बात करें तो इंग्लिश के अंदर तो किसी को भी लेआउट का जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सभी का एक कॉमन लेआउट ही होता है, क्वार्टरी कीबोर्ड है वो ही लेआउट होता है, वो ही 99.9% लोग हैं वो ही यूज करते हैं। हिंदी के अंदर है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर है अलग अलग लेआउट है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कौन सा लेआउट देखने को मिलेगा? मंगल का यहाँ पर लेआउट देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि कोई दूसरे फ़ॉन्ट के अंदर है आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस है वो भी किसके अंदर ही करनी है? मंगल के अंदर ही करनी है, जो हमने आपको पहले भी बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी स्पीड है वो कैसे बिल्डअप करनी है, कैसे इंक्रीज करनी है लास्ट के डेज के अंदर। तो इसके लिए है आपको पहले तो अपनी करंट स्पीड है वो आइडेंटिफाई करनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे करंट स्पीड है वो कैसे आइडेंटिफाई करें? तो करंट स्पीड वो आपकी करंट स्पीड होगी जिस स्पीड के ऊपर है आप आसानी से क्लियर आउटलाइन है वो लिख पाओ, बिना कोई वर्ड को छोड़े हुए, बिना कोई शब्द को छोड़े हुए आप क्लियर आउटलाइन है वो लिख पा रहे हो और बाद में आपको वो अंडरस्टूड भी हो रही है कि आपने क्या लिखा था। वो आपकी करंट स्पीड है वो मानी जाती है। करंट स्पीड के बाद में फिर क्या करना है कि आपको अपनी स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। जैसे कि मान लो किसी की करंट स्पीड है 60 थी, तो वो 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा है 10 की स्पीड है वो इंक्रीज करेगा फर्स्ट टाइम में। मतलब 65 के ऊपर प्रैक्टिस करेगा या फिर 70 के ऊपर है वो प्रैक्टिस करेगा। तो 65 और 70 के ऊपर है आपको कौन सी पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है? जो सीन पैसेजेस होते हैं, सीन डिक्टेशंस होती हैं, उनके ऊपर है आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप उनके ऊपर है प्रैक्टिस करो, उनके अंदर भी आप क्या करना है कि जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे, जिन फ्रेजेस का आपको यहाँ पर थोड़ी स्पीड डाउन हो रही है, उनको एक नोटबुक के अंदर है, साइड में नोटबुक के अंदर है नोट डाउन करना है, क्योंकि वो आपकी स्पीड बिल्डिंग के अंदर है हेल्प करेंगे। बाद में उनको आपको रिवीजन करना है, क्योंकि इसके अंदर है वो वर्ड है बार बार अगर नए वर्ड्स आएंगे तो उनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी स्पीड है वहाँ से डिक्रीज हो सकती है। तो आपको कुछ दिन तक है यहाँ पर, ये मानो कि 3 से 4 दिन है मिनिमम, आपको यहाँ पर जो सीन डिक्टेशंस हैं उनके ऊपर है वो प्रैक्टिस करनी है कुछ दिन तक। जब आपको यहाँ पर फ्री हैंड लगे कि हाँ मैं इसके ऊपर आसानी से यहाँ पर शॉर्ट हैंड है वो बना सकता हूँ और उसको आसानी से समझ सकता हूँ बिना कोई वर्ड छोड़े हुए,
तो मतलब आपको फिर आगे वाली जो स्टेप है उसके अंदर है बढ़ना है। आगे वाली स्टेप क्या होगी, फिर आपको जो अनसीन पैसेजेज हैं, अनसीन डिक्टेशंस हैं, उनके ऊपर है मूव करना है। जैसे एडिटोरियल्स होते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं, उनके ऊपर है आपको मूव करना है। फिर वहां पर भी जब आपका कंफर्टेबल हैंड हो जाए कि आपको माइंड और हैंड है एकदम कोऑर्डिनेशन में आ जाए कि आपको यहाँ पर इस स्पीड के अंदर है, मैं आपको आसानी से लिख सकता हूँ। जैसे आपको ये जो अनसीन पैसेज ये भी किस पे लिखना है, 65 है और 70 पे लिखना है। वो मैंने एग्जांपल दिया है कि यहाँ से 60 वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको 65 या 70 की स्पीड लेनी। वो आप अपनी स्पीड है उसके अंदर है आप +5 या +10 करके अपनी स्पीड है उसके ऊपर इंक्रीज कर पाओगे। जैसे ही आप यहाँ पर विद टाइम आपको लगे कि जो अनसीन पैसेज है मैं उसके ऊपर भी अपना हाथ है वो जम गया है, उसके ऊपर भी मैं आसानी से लिख सकता हूँ। तो अब आपकी स्पीड है वो करंट स्पीड से बढ़ के यहाँ पर +5 या +10 है, वो एक्चुअल आपकी करंट स्पीड है, नई करंट स्पीड है वो बन गई होगी। जैसे जो 60 पे जिन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी करंट स्पीड अगर उन्होंने 10 बढ़ा के प्रैक्टिस करी है तो अब उनकी करंट स्पीड है कितनी हो चुकी होगी, 70 हो चुकी है। अब उनकी करंट स्पीड 70 हो चुकी होगी तो अब उनको क्या है कि वापस से जो सेकंड पॉइंट है इसके ऊपर आना है। तो मतलब 70 वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर फिर से क्या है कि नई स्पीड है अपनों को 80 सेट करनी है और 80 के ऊपर है सीन पैसेजेस है उनकी प्रैक्टिस करनी है। ढंग से आपको हाथ जम जाए फिर से आपको अनसीन पैसेज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। फिर आपका उनके ऊपर भी हाथ और माइंड एकदम कोऑर्डिनेशन हो जाए, फिर आपको फिर से स्पीड है वो इंक्रीज करनी है। आपको इसी मॉड्यूल के अंदर है यहाँ पर बार बार रिपीट करते हुए अपनी स्पीड को यहाँ पर इंक्रीज करते हुए चलना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर भी मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आपके लिए। यहाँ पर आपको क्या पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड मिलते हैं, कोई भी आप डिक्टेशन के ऊपर प्रैक्टिस करते हो जिसके अंदर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मिलते हैं या फिर नए वर्ड मिलते हैं, तो उनकी आउटलाइन है आपको एक साइड में एक नोटबुक बनानी है, उसके अंदर है आपको लिख लेनी है। उसको लिख लेने का मतलब ये है कि आपको उनको वर्ड्स को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी बार बार। रिपीटिंग वर्ड हैं जो बार बार आते हैं उनकी आउटलाइन है आपको लिख लेनी है, क्योंकि जितने वर्ड से ज़्यादा आप लिखोगे यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड का सेट बनाओगे, न्यू वर्ड्स का सेट बनाओगे, जो रिपीटिंग वर्ड्स हैं उनका सेट बनाओगे और उनके ऊपर आप बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। अपने नोटबुक है उसको तो क्लीन और लिखोगे ही आउटलाइन को, क्योंकि अदरवाइज आपको यहाँ पर ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो फिर इस टाइप से क्या है कि ये भी आपको प्रैक्टिस के अंदर है अपनी स्पीड है वो क्या करेगी आपको इंक्रीज करने के अंदर है हेल्प मिलेगी। अब आपको इसके अंदर है प्रैक्टिस से करनी है। प्रैक्टिस के अंदर अगर हम इंग्लिश के अंदर बात करें तो इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपके लिए कैलाश चंद्रा, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सी हो जाती है, रामधारी गुप्ता की जो डिक्टेशंस के अंदर है खंड 1 और 2 आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इनके ऊपर है यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी आपके पास है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो प्रैक्टिस के ऊपर देना है। तो प्रैक्टिस है जो हमारी वेबसाइट है आपके लिए लॉन्च कर दी गई, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इंग्लिश डिक्टेशंस भी देखने को मिलेंगी, हिंदी की डिक्टेशंस भी देखने को मिलेंगी। साथ में आपको ट्रांसक्राइब और रिजल्ट की फैसिलिटी है वो भी दोनों देखने को मिल जाएंगी। जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके ऊपर जाओगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपनी लैंग्वेज को आपको चूज करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। पहले तो आपको बुक्स दिखेंगी कि जैसे कि इंग्लिश के अंदर आपको कैलाश चंद्रा दिखेगी, प्रोग्रेसिव दिखेगी। हिंदी के अंदर बात करें तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगी, रामधारी के खंड 1 और 2 देखेंगे, आनंद मैगजीन है, एडिटोरियल्स है, इस टाइप की बुक्स की लिस्ट दिखेगी। उनके अंदर से जो भी डिक्टेशन के आपको ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो उसको चूज करना है। आपको इस टाइप से कुछ प्लेयर है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर 90 WPM की स्पीड है वो सेट कर रखी है। पर आपको इतने के ऊपर है प्रैक्टिस नहीं करनी, चाहे तो आप किसके ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है वो अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। जैसे ही आप यहाँ पर एडजस्ट कर लोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर प्ले का बटन दबाना है और अपनी शॉर्ट हैंड है वो लिखना स्टार्ट कर देना है। फिर आपको ट्रांसक्राइब टाइम है वो इंटर करने के बाद में ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है वो प्रेस करना है। फिर जैसे ही ट्रांसक्राइब नाउ का बटन प्रेस करोगे तो आपको एक बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, उसके अंदर है अपना ट्रांसक्रिप्शन है वो टाइप करना है। टाइप करने के बाद में सबमिट होने के बाद में आपको इस टाइप से आपका ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड रहेगी, एक्यूरेसी होगी, प्रोग्रेस रहेगी और एरर एनालिसिस है वो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम स्पेलिंग एरर है वो काउंट करेंगे, कैपिटल एरर काउंट करेंगे, स्पेस एरर है, पंक्चुएशन एरर है, एक्स्ट्रा टाइप वर्ड है और ओमिशन वर्ड्स हैं, ये आपको यहाँ पर वर्ड है काउंट होंगे। ये आपका इधर क्या रहेगा, आपका टाइप किया हुआ पैसेज रहेगा, ये इधर होगा आपका कौन सा ओरिजिनल पैसेज है आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है कि आप मैनुअली भी इसको चेक कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपको क्या है कि डिक्टेशन
सुननी है, उसके ऊपर शॉर्ट हैंड लिखनी है, उसको थोड़ा सा समझना है, फिर आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब के बाद में आपका रिजल्ट है वो इंस्टेंटली आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपको एरर कैलकुलेशन के अंदर है कोई ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको अभी बचे हुए दिन के हैं उसके अंदर है ज़्यादा से ज़्यादा है प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके और एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अंदर है एम्स स्टेनो के लिए स्पेशल पैक भी आप इसको ऑफर कर सकते हो। इंग्लिश कॉम्बो है, इसके अंदर है आपको यहाँ पर 449 का आपको देखने को मिल रहा है, पर इसके अंदर है आप डायरेक्ट आओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। वो आपका अपना रेफरल कोड है यूज करना है और 10% है वो आपको कमीशन के थ्रू आपके वॉलेट के अंदर है क्रेडिट कर दिया जाएगा। हिंदी स्टेनो वालों के लिए यहाँ पर और लो प्राइस आपको देखने को मिलेगी 399 है। अगर आपको 10% ऑफ के साथ में जाओगे तो इसकी प्राइस आपको 359 है, इसके अंदर ही मिल जाएगा। ये एम्स स्टेनोग्राफर के लिए पैक है। पहले तो इसकी वैलिडिटी है एम्स के एग्जाम तक की थी, पर अब यहाँ पर इसकी वैलिडिटी है आपको 1 मंथ है देखने को मिलेगी। तो मतलब एम्स के बाद में भी इसको आप पैक को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए यूज कर पाओगे। और क्या क्या है आपको स्टेनो के सॉफ्टवेयर के अंदर है देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। डिक्टेशंस के अंदर बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स हैं वो कौन सी होंगी, कैलाश चंद्रा होगी, प्रोग्रेसिव होगी, करंट अफेयर्स, लीगल डिक्टेशंस हैं। इनके अंदर लीगल के अंदर है जीडी बिस्ट भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी गई है। हिंदी के लिए रामदारी के खंड 1 और 2 है। 1 और 2 के अंदर है अलग अलग डिक्टेशंस हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और कंबाइन भी यहाँ पर 10 मिनट की डिक्टेशंस है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। दोनों टाइप की डिक्टेशंस है वो आपके लिए ऐड कर दी गई हैं। आनंद मैगजीन है, एडिटोरियल्स हैं, हिंदी के एडिटोरियल्स है वो हमने ऐड कर दिए हैं। जैसे कि आपको अनसीन पैसेज हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो उनको लिए आप क्या किसको रेफर कर सकते हो, एडिटोरियल्स हैं उनको रेफर कर सकते हो। अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि किसी की स्पीड है 50 होती है, किसी की 60 होती है, करंट स्पीड अलग अलग होती है सभी की, तो अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड अपनी एडजस्ट कर पाओगे। इसके अंदर है ट्रांसक्राइब करने की भी फैसिलिटी है आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर आपने शॉर्ट हैंड लिख लिया, फिर उसके अंदर आपने कितनी स्पीड से लिखा, कितने आपने एरर किए, वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा आप जब उस मैटर को ट्रांसक्राइब कराओगे, और आपका इंस्टेंट रिजल्ट है देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 24/7 है व्हाट्सएप सपोर्ट है देखने को मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर है आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इसका सॉफ्टवेयर का जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, वहाँ से जाके इसको अभी एक्सेस कर सकते हो और अभी अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर अभी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास है ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको स्पीड है वो इंक्रीज करनी है और एक्यूरेसी भी इंक्रीज करनी है, ताकि आप सिलेक्शन की ओर और तेज़ी से बढ़ पाओ। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, हाइप, सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो भी हमारे लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, उसके अंदर है आप डाल सकते हो।